तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो क्या है केमिकल इक्वेशन? क्या है केमिकल रिएक्शन? Chemical reaction is a process in which new substances are formed with new properties. केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए प्रॉपर्टीज़ वाले नए सब्सटेंसेस बनते हैं। जैसे कि हम मिल्क ले लें, मिल्क को रख दें रूम टेम्परेचर पे तो वो बदल जाता किसमें? कर्ड में। मिल्क क्या है? मिल्क टेस्ट में मीठा है, लेकिन कर्ड टेस्ट में कैसा है? खट्टा है। यानी कि प्रॉपर्टीज़ जो है क्या हो गई? चेंज हो गई। तो केमिकल रिएक्शन ऐसा ही एक प्रोसेस है जिसमें नए प्रॉपर्टीज़ वाले नए सब्सटेंसेस बनते हैं। वो सब्सटेंसेस जिनको हम लेते हैं मिक्स करने के लिए, या यूँ कह दें कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस के एटम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो वो सारे सब्सटेंसेस जो इंटरेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिनका इंटरेक्शन करवाते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट। और जो भी प्रोडक्ट बन के सामने आता है उसे हम बोलते हैं जो भी सब्सटेंस बन के सामने आता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लें, एग्जाम्पल के लिए क्या लें? नुक्ती ले लें। क्या ले लें? नुक्ती। और चाशनी ले लें। नुक्ती और चाशनी लेते हैं तो इनको मिक्स करते हैं, हम इनसे क्या बनाते हैं? लड्डू बनाते हैं। तो ये जो नुक्ती और चाशनी हुई, ये हमारे क्या है? रिएक्टेंट है। और जो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास बन के आया, सब्सटेंस जो बन के आया, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो द सब्सटेंसेस दैट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हाइड्रोजन ले लिया और क्लोरीन ले लिया, इनका हमने इंटरेक्शन करवाया तो हमारे पास बन के क्या आया? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट। और हमारे पास बन के क्या आया? हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इन्हें क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो एरो हमने बनाया है, इससे हम बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब केमिकल रिएक्शन के बारे में हमारे पास एक और चीज़ हम समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? क्या क्या चीज़ें होती हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी पुराने बॉन्ड्स रहते हैं वो टूट जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं। जो भी पुराने बॉन्ड जब टूटते हैं तो नए बॉन्ड्स बनते हैं। बट एक चीज़ कॉमन रहती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। वो क्या कॉमन रहती है? कि जो भी एलिमेंट हमने रिएक्टेंट में लिए हैं वही के वही एलिमेंट प्रोडक्ट में आते हैं, बस उनके बीच जो बॉन्डिंग रहती है वो चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को लिया था, उसको अगर हम सिम्बॉल्स के फॉर्म में लिखें तो हाइड्रोजन H2 और क्लोरीन क्या? Cl2। अभी H2 में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है, Cl2 में क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग है। तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो पुरानी बॉन्डिंग है, ये बॉन्ड क्या होते हैं? टूट जाते हैं। और ये बॉन्ड टूटने के बाद बनाते क्या है? ये बॉन्ड जब टूट जाता है तो एक हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, क्लोरीन का बॉन्ड टूटा, तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। तो हमारे पास क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। कितने हाइड्रोजन क्लोराइड बने? 2 हाइड्रोजन क्लोराइड बने, इसलिए हमने राइट साइड में क्या लिख दिया? 2 हाइड्रोजन क्लोराइड। आई थिंक केमिकल रिएक्शन आया समझ में। अब केमिकल रिएक्शन आया समझ में, तो अब करना क्या है कि सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये जो हाइड्रोजन है, ये जो क्लोरीन है, इनके सिम्बॉल्स क्या हैं,
कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें केमिकल रिएक्शन लिखने में थोड़ा आसानी हो जाए, क्योंकि अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, इनके पूरे कंप्लीट नेम लिखते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा हमें। ये आगे का हम पढ़ते हैं, उसके पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि कौन से सिंबल्स होते हैं कौन से एलिमेंट के। तो आइए समझते हैं ये भी हम। सबसे पहले कौन से एलिमेंट को क्या सिंबल दिया गया है वो समझते हैं। इसके बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं वैसे तो, फिर भी मैं बता रहा हूँ। सिंबल्स बनाने के कुछ 3-4 रूल्स हैं। जो पहला रूल है वो क्या कहता है, टेकिंग फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट। जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के पहले लेटर को, पहले अल्फ़ाबेट को क्या लिख दें, कैपिटल लिख दें। जैसे कि हाइड्रोजन में H को कैपिटल लिख दिया, कार्बन में C को कैपिटल लिख दिया, नाइट्रोजन में N को कैपिटल लिख दिया, बोरान में B को, फास्फोरस में P को, ऑक्सीजन में O को कैपिटल लिख दिया। तो पहले रूल तो ये बना। जब बाद में एलिमेंट और भी ढूंढे गए तो पता चला कुछ एलिमेंट्स में फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो क्या सेम मिला। तो नया रूल, दूसरा रूल बनाया गया। अब उनको क्या सिंबल दिया जाए, तो नया रूल क्या बनाया गया कि अगर पहले अल्फ़ाबेट सेम हो जाते हैं तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट को हम कैपिटल लिखेंगे और जो सेकेंड लेटर रहेगा, सेकेंड अल्फ़ाबेट रहेगा, उसको हम स्मॉल लिख देंगे। जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन को भी H से लिखते हैं, हीलियम को भी H से लिखते हैं, तो H को कैपिटल लिख दिया और जो सेकेंड लेटर था E उसको हमने स्मॉल लिख दिया। ऐसे ही कैल्शियम, कार्बन, पहला लेटर सेम था तो पहले लेटर को कैपिटल और दूसरे लेटर को स्मॉल, पहला लेटर सेम है तो पहले लेटर को कैपिटल, दूसरे लेटर को स्मॉल। ऐसे ही ब्रोमीन में Br लिखा, निकेल में Ni लिखा, नियॉन में Ne लिखा। अब आगे आए तो कुछ एलिमेंट में देखा गया कि उनके फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट्स दोनों सेम आते हैं। तो बनाया गया रूल, हम क्या करेंगे ऐसे एलिमेंट्स के सिंबल बनाने के लिए कि पहले एलिमेंट को हम लिख देंगे, पहले अल्फ़ाबेट को लिख देंगे, दूसरे अल्फ़ाबेट को छोड़ देंगे और तीसरे अल्फ़ाबेट को स्मॉल लिख देंगे। जैसे कि क्लोरीन है तो CHL और क्रोमियम है CHR, तो CH दोनों में सेम है, तो क्या किया, इसमें C कैपिटल लिख दिया और L थर्ड लेटर है, इसको स्मॉल लिख दिया। ऐसे ही क्रोमियम में C को कैपिटल लिख दिया और थर्ड लेटर R को स्मॉल लिख दिया। फिर कुछ एलिमेंट्स के नाम, सिंबल्स उनके ग्रीक नेम से दिए गए और उन ग्रीक नेम के पहले लेटर या पहले और दूसरे लेटर को, यानी कि पहले जो 3 रूल हमने पढ़े उनके कॉम्बिनेशन से बनाया गया। जैसे सोडियम है, सोडियम का क्या नाम होता है, नेट्रियम, तो इसमें क्या लिया गया, Na लिया गया। कॉपर को क्या बोलते हैं, क्यूप्रम, तो Cu लिखा गया। गोल्ड को एरम, तो क्या लिखा गया, Au। सिल्वर को अर्जेंटम, तो इसे Ag लिखा गया। पोटेशियम को कैलियम, तो K। आयरन को फेरम, तो Fe। तो ये कुछ सिंबल्स हमने सीखे अभी। इसके बाद मैं आपको कुछ वर्क देता हूँ जिसमें आप क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को, वीडियो को पॉज करेंगे और इन एलिमेंट्स के सिंबल्स लिख के बताएंगे। वीडियो को पॉज करेंगे और इन एलिमेंट्स के सिंबल्स को लिखेंगे। इसके बाद जब आप उन एलिमेंट्स के सिंबल्स लिख लें तो इन एलिमेंट्स के आपको नाम लिखना है कि इन एलिमेंट्स का नाम क्या है। पहले हमें क्या लिखना है, पिछली एक्सरसाइज में सिंबल्स देने हैं, नाम लिखा हुआ है, और इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, सिंबल्स दे दिए हैं, इनके नाम लिखना है। पहले में नाम से सिंबल और इसमें सिंबल से नाम लिखना है। अब जब आप सिंबल्स और नेम सीख गए हैं एलिमेंट्स के, तो हम आइए बात करते हैं कि हम किसी भी फॉर्मूले को बनाएंगे कैसे, या उसके पहले हम सीखते हैं आयंस क्या होते हैं। हम 9th में पढ़ चुके हैं कुछ एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और कुछ एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब कोई, जैसे कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल की मदद से हम समझें तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11।
इसका मतलब ये होता है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन बचे 10, प्रोटॉन बचे 11, यानी कि इस पे क्या होता है, प्लस चार्ज आता है। जब भी किसी एटम पे प्लस चार्ज होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, केटायन बोलते हैं। और जब किसी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, ये एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 17 प्रोटॉन हो जाते हैं, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जब किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे बोलते हैं एनायन बोलते हैं। तो हम कुछ केटायन और एनायन को पढ़ते हैं और इन्हें याद रखेंगे ताकि हम फॉर्मूले आसानी से बना पाएँ। तो केटायन जो होते हैं उनके नाम एज इट इज होते हैं, जैसे कि एलिमेंट। तो पहला जो है केटायन हाइड्रोजन H+, 1+ चार्ज, लिथियम 1+ चार्ज, सोडियम 1+ चार्ज, पोटेशियम 1+ चार्ज, NH4+ अमोनियम बोला जाता है। ये जितने भी आयन इस पे आ रहे हैं यही इनकी वैलेंसी होती है। 1+ चार्ज तो 1 वैलेंसी, 1+ चार्ज 1 वैलेंसी, 1+ चार्ज 1 वैलेंसी, 1 चार्ज 1 वैलेंसी, 1 चार्ज 1 वैलेंसी, 1 चार्ज 2 चार्ज 2 वैलेंसी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये दोनों कॉपर के ही आयन हैं। कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसी सब्सटेंस में, ये फॉर्म 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला फार्मूला यूज होगा, तब वहाँ पे इसका नाम होगा Q+, और जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वहाँ पे इसका नाम होगा Q'। ऐसे ही मरकरी भी 1 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मर्क्यूरस और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मर्क्यूरिक नाम। ऐसे ही कुछ और केटायंस है, कैल्शियम 2+ चार्ज वैलेंसी 2 होगी, बेरियम 2+ चार्ज 2 वैलेंसी, मैग्नीशियम 2+ चार्ज 2 वैलेंसी, जिंक पे भी 2+ चार्ज 2 वैलेंसी, लेड पे 2+ चार्ज तो 2 वैलेंसी, फेरस पे 2+ चार्ज तो 2 वैलेंसी, फेरिक ये दोनों आयरन के हैं, तो फेरस और फेरिक 2+ चार्ज है तो फेरस, और 3+ चार्ज है तो फेरिक। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इन आयंस जो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन पे ही जब एक नेगेटिव चार्ज आता है तो हाइड्राइड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज में IDE या कुछ ऐसे नाम ऐड हो जाते हैं, यानी ये एज इट इज़ नहीं होते हैं। जैसे हाइड्राइड, फ्लोराइड, एक नेगेटिव चार्ज वैलेंसी 1, एक नेगेटिव चार्ज वैलेंसी 1, क्लोरीन को क्लोराइड वैलेंसी 1, फिर नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये थोड़ा ध्यान रखें, नाइट्राइट NO2 एक माइनस चार्ज तो वैलेंसी 1, नाइट्रेट 1 माइनस चार्ज वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड बाइकार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों का फॉर्मूला होगा HCO3 1 माइनस चार्ज, यानी वैलेंसी कितनी 1, ऑक्साइड O2 माइनस वैलेंसी 1, कार्बोनेट वैलेंसी 2 माइनस चार्ज तो 2, ऑक्साइड का वैलेंसी 2 होगा। ऐसे सल्फाइट और सल्फेट, दो नाम याद रखेंगे, सल्फाइट और सल्फेट। सल्फेट SO4 2 माइनस चार्ज वैलेंसी 2 और सल्फाइट SO2 2 माइनस चार्ज वैलेंसी कितनी 2। ऐसे ही जैसे नाइट्राइट और नाइट्रेट पढ़ा, ऐसे ही नाइट्राइड है, ये N वैलेंसी माइनस में 3, यानी कि ये। फास्फाइड और फॉस्फेट, फास्फाइड P3 माइनस, यानी वैलेंसी कितनी 3, और फॉस्फेट PO4 3 माइनस, यानी वैलेंसी कितनी 3।